डीटीएफ ब्लॉग के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी तरीके की अगर प्रिंटिंग टी शर्ट्स के ऊपर गलत हो जाती है तो हम लोग किस तरीके से डीटीएफ की मदद से उसको सही करते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे पास कुछ टी शर्ट्स आई हुई हैं। ये एक टी शर्ट है जिस पे हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन किया है। ये देखिए, इस टी शर्ट के ऊपर जो है ये पब्लिक का स्पेलिंग गलत हो गया है। ये है आपका जीएम सेंट्रल पब्लिक स्कूल। इसी स्कूल का टी शर्ट जो है, जो मैन्युफैक्चरर से गलती से कुछ प्रिंटिंग्स में एरर हो गए, स्पेलिंग्स में, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है और कहा है कि इसको सही करना है। तो अभी हम लोग उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। मैं प्रूफ के रूप में आपको ये दिखा देता हूँ कि इसमें एक्चुअली में किस तरीके से गलतियाँ हो रही हैं प्रिंटिंग में। बहुत कॉमन चीज़ है, मार्केट में बहुत लोगों से इस तरीके से गलतियाँ होती हैं जो प्रिंटिंग्स में एरर होते हैं। ये देखिए, जीएम सेंट्रल PUBLICE, यही गलती है और हम लोग इसी को फिक्स करने के लिए डीटीएफ का हेल्प ले रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे प्रिंटिंग्स क्लियर की जा रही है। नेक्स्ट में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रिंटिंग हम लोग कर रहे हैं, किस तरीके से वो फिक्स कर रहे हैं कि वो लेटर जो है पीछे छप जाए और ये स्टूडेंट्स को पहनने के लायक बन जाए। थोड़ी सी ज़रा सा दिखाओ किस तरीके से हो रहा है। ये देखिए गाइस, इस तरीके से टी शर्ट्स को रख रहे हैं हम लोग हिट प्रेस के अंदर। यहाँ पे इसके अंदर कॉपी रहता है। पोलो टी शर्ट जो भी होता है, अंदर में कोई हार्ड सरफेस डालना पड़ता है कि जिससे वो वहाँ का सरफेस जो है वो प्लेन हो जाए, नहीं तो कॉलर के नीचे का जो सपोर्ट होता है उसके वजह से वो ऊपर नीचे हो जाता है। ये पब्लिक के ऊपर इस तरीके से गलत जो स्पेलिंग है उसके ऊपर एक सही स्पेलिंग को इस तरीके से अरेंज किया जाता है। अरेंज करने के बाद इस तरीके से हिट कर दिया जाता है। तो आपने देखा गाइस, हम लोग किस तरीके से किसी भी चीज़ को अगर गलती हो जाती है स्क्रीन प्रिंटिंग में तो हम लोग किस तरीके से उसको फिक्स करते हैं। तो मार्केट में ये बहुत कॉमन एरर है। अगर आप लोग से भी, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या किसी प्रिंटिंग फर्म से ताल्लुकात रखते हैं तो फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरीके की एरर आपके पास भी हो जाती है तो हम लोग उसको फिक्स करके आपको देंगे। टोटल हमारे पास 122 टी शर्ट आए हैं जिसको हम लोग को फिक्स करके देना है। यहाँ पे कंटिन्यू हम लोगों ने सभी टी शर्ट को फिक्स कर लिया है। बस ये देखिए, इतना सा टी शर्ट और बचा है। अप्रॉक्स काउंट इसका 30 के आसपास होगा। 30 टी शर्ट को और हम लोग को फिक्स करना है। इसमें बहुत लॉसेस भी होते हैं गाइज, मैं दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा अगर प्रिंट में इधर उधर हो जाए या साइज़ में अगर इधर हल्का सा छोटा हो जाए अगर प्रिंट, तो कितने सारे प्रिंट्स बर्बाद होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इतने सारे प्रिंट्स जो हैं वो वेस्टेज जाते हैं। ये जो है थोड़ा सा साइज़ में एरर आ गया था। ये जो प्रिंट जो वहाँ पे है, पब्लिक का स्पेलिंग जो है वो थोड़ा सा बड़ा था और हम लोग का जो करेक्ट स्पेलिंग था वो थोड़ा सा छोटा हो गया। तो इसके वजह से हम लोग का इतना सारा प्रिंट जो है ये बर्बाद जाता है। तो रेक्टिफिकेशन जो है ये कोई आसान काम नहीं है। बहुत बारीकी से कैलकुलेट कर करके सब चीज़ को करना पड़ता है। और इसका जो टी शर्ट का जो ये कर्व है, ये कर्व को भी एक्चुअली में मेज़र करना पड़ता है कि ये डिज़ाइन जब इसके ऊपर पेस्ट हो डीटीएफ तो एक्यूरेट लगे कि हाँ ये इसी का पार्ट है, इसको अलग से फ्यूज़ नहीं किया गया है इसके ऊपर से। हम लोग इसको 1 से 2 बार इसको रीप्रेस करते हैं कि कपड़े के साथ ये डिज़ाइन जो है वो फ्यूज़ कर जाए। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप जो भी डीटीएफ प्रिंट्स करते हैं तो डीटीएफ प्रिंटिंग के बाद आपको उस पर हीट करने के बाद आपको रीप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। रीप्रेस से उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम लोग इसको 2 से 3 बार रीप्रेस करते हैं कि ये इसी का पार्ट लगने लगे। जब स्टूडेंट्स स्कूल पहन के जाएँ तो उनके ऑकवर्ड फील ना हो कि ये इसका पार्ट नहीं है। सो गाइस, रेक्टिफिकेशन कोई आसान काम नहीं है। हम लोग को बहुत मेज़र कर करके टी शर्ट्स को रेक्टिफाई करना पड़ता है। ये देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, पब्लिक का जो स्पेलिंग है वो गलत हो गया है। यहाँ पे PUBLICE लिखा हुआ है। तो इसी को एग्जैक्टली मेज़र कर करके इसका जो कर्व है ना गाइस, ये जो कर्व है, कर्व को भी मेज़र करना पड़ता है कि ये जो हम लोग फिक्स करें वो इसी का पार्ट लगे। तो हम लोग को 3 से 4 बार इसको रिप्रेस मारना पड़ता है कि डिज़ाइन जो है गारमेंट्स के कपड़े, जो गारमेंट्स है
गारमेंट्स के फैब्रिक के साथ जो है फ्यूज़ कर जाए, तो जो लड़के जो पहन करके स्कूल जाए उनको ऑकवर्ड ना लगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ सही किया जाता है, जैसा कि जो पेपर को क्रश करने के बाद जो ठीक किया जाता है, तो थोड़ा बहुत तो उसमें आपको एरर्स दिखेंगे ही, वो बिल्कुल वापस वैसे ही सही नहीं हो पाता है। तो जो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, जो फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग की बात होती है, वो बिल्कुल अलग है। तो हम लोग जो इसको फिक्स करते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तक हम लोग इसको फ्यूज़ कर दे फैब्रिक के साथ। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ सही किया जाता है, जैसा कि जो पेपर को क्रश करने के बाद जो ठीक किया जाता है, तो थोड़ा बहुत तो उसमें आपको एरर्स दिखेंगे ही, वो बिल्कुल वापस वैसे ही सही नहीं हो पाता है। तो जो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, जो फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग की बात होती है, वो बिल्कुल अलग है। तो हम लोग जो इसको फिक्स करते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तक हम लोग इसको फ्यूज़ कर दे फैब्रिक के साथ। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि ये जो फिक्सिंग हम लोग की होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरर रह जाता है। लड़के को या कोई भी नज़दीक से अगर डिज़ाइन को देखे तो पता चलेगा कि हाँ, पब्लिक को फिक्स किया हुआ है। बाकी इसका जो कलर कॉन्ट्रास्ट है, ये आपको डीटीएफ से बिल्कुल अलग मिलेगा। ये एक लो क्वालिटी प्रिंट है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। ये बहुत लो क्वालिटी प्रिंट को यूज़ किया गया है स्कूल के नाम को प्रिंट करने के लिए। तो अगर आप के साथ ये गलतियां हो गई हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर है या प्रिंटिंग फॉर्म से आपका रिलेशन है या आप प्रिंटिंग फॉर्म चलाते हैं, तो आपसे अगर ये गलती हो गई है, तो फिर आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कीजिए। उसका ऑप्शन ये है कि ये पूरे के पूरे जो टेक्स्ट है ना, पूरा का पूरा टेक्स्ट, इसको फिक्स किया जाए। ये कंप्लीट हम लोग ये JM सेंट्रल से लेकर के स्कूल से लेकर नीचे तक जहाँ पे जो एड्रेस लिखा हुआ है, उसको तक हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। इसके ऊपर एक नया नाम और नया डिज़ाइन कर करके इसके ऊपर चिपका देंगे, तो जिससे इसको जो है फिक्स करने में हम लोग को आसानी हो जाता है यहाँ पे, और बहुत बेहतरीन लुक देगा इसको। फिर कोई भी ये नहीं कह सकता है आपको कि हाँ, टी शर्ट को ये फिक्स किया गया है, इससे पहले गलती हो चुकी है, उसको ठीक से सुधारा गया है। तो बहुत सारे स्कूल, जैसे ये छोटे मोटे स्कूल्स जो होते हैं गांव को, तो उन लोग को एडजस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक Tier 2 Tier 3 सिटी के स्कूल्स के साथ अगर डील कर रहे हैं, तो वो लोग सिंपली इस तरह के एरर को रिजेक्ट कर देंगे। वो सिंपल आपको बोलेंगे कि नहीं, टी शर्ट ख़राब हो चुकी है, आप दूसरा बना करके दें। तो हम यहाँ पे एंट्री मारेंगे और आपके लॉसेस को थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करेंगे। आपका पूरा का पूरा जो पीछे का जो डिज़ाइन है ना, उसको ही फिक्स कर देंगे हम लोग DTF से। जो भी गलतियाँ हुई है वो पूरे डिज़ाइन को फिक्स किया जाएगा। थोड़ी सी कॉस्टिंग इसमें हाई आती है। हम ये जिन क्लाइंट का है, उस क्लाइंट को हमने समझाया था कि ये पूरे के पूरे डिज़ाइन को फिक्स करवा लीजिए, थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा आएगा और देखने में वियर्ड नहीं लगेगा। हम लोग को ये 3-4 बार जो रिप्रेस मारना पड़ रहा है कि कपड़े के साथ थोड़ा सा जो पब्लिक का जो वर्ड है वो फ्यूज़ कर जाए, इसी चीज़ को बचाने के लिए, अपना समय बचाने के लिए हम लोग एक्सप्लेन किया था कि सामने वाले को भी सही लगेगा और आपको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी सामने वालों को एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ सर, ये हमसे गलती हो गई है, तो इसको हम लोग सही कर रहे हैं। बस उनको बस इतना ही एक्सप्लेन करना था कि आगे दूसरे क्वालिटी की प्रिंट यूज़ की गई है और पीछे दूसरे क्वालिटी की प्रिंट यूज़ की है, बस दैट्स इट। तो फिर उनका ये सजेशन था कि नहीं, हमको उतना कॉस्टिंग नहीं बढ़ाना है, तो इसके वजह से वो नहीं हो पाया। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। ये देखिए, आपको एकदम क्लियर पता चलेगा। सौरभ दिखाना ज़रा सा, लाइट में दिखाओ कि किस तरीके से वो पता चलता है। ये देखिए गाइस, ये जो फिक्स हो रहा है ना, अभी 3 से 4 बार और अभी होगा। ये हम लोग एग्जैक्ट कलर मिला करके इसको हटाते हैं। इसको पील ऑफ करो। पील ऑफ करने के बाद कैसा लगता है गाइस, अब देखिए। इसके पहले आप देख चुके हैं कि वो पब्लिक जो स्पेलिंग था वो गलत था। देखिए, इतना तक ये पता चलता है। अगर हम लोग इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कवर कर दें, तो फिर ये कितना खूबसूरत लगेगा। ये बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे प्रिंटिंग वालों से कोई गलतियाँ हुई भी हैं। वो डायरेक्टली आपका प्रिंटिंग का एक पार्ट लगेगा, टी शर्ट का एक पार्ट लगेगा। तो जब भी आपके साथ इस तरह का कोई भी समस्या आ जाए, तो फिर डायरेक्टली एनुबीज़ इंडिया को कांटेक्ट कीजिए। हम लोग किसी भी कंडीशन में काम करने के लिए रेडी हैं। आप बस कांटेक्ट करके हम मुझे अपनी क्वेरी बताएं, अपनी समस्या बताएं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ चुकी है, हम लोग किस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फ़ोन कीजिए। अगर DTF की रिक्वायरमेंट है आपको,
तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कस्टम प्रिंटिंग के रिगार्डिंग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको DTF इंक चाहिए या DTF मशीन के रिगार्डिंग कोई है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।